हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज मैं लेकर आया हूं मैथ की क्लास। इसमें हम चर्चा करेंगे। हमारा एक टॉपिक है मैथ में संख्या पद्धति, इसके बारे में। और ये जो क्वेश्चन हैं जो मैं लेकर आ रहा हूं, यह सभी के सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए बच्चों से अनुरोध किया जाता है कि इन वीडियो को देखें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ये पहली वीडियो है तो इसे ध्यान से देखना है, क्योंकि यदि हमें अच्छी तरीके से मैथ को करना है तो हमें स्टार्टिंग से मैथ करना पड़ेगा। और ये सबसे स्टार्टिंग में है। आर एस अग्रवाल की बुक का चैप्टर है ये। सबसे फर्स्ट चैप्टर इसमें स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये पहली वीडियो है। ऐसे ही धीरे धीरे करके और भी वीडियो आएंगी, तो सभी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि क्या होता है। जैसे कि हमारे पास डिजिट होती है, टेन डिजिट होती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये 10 डिजिट होती हैं, यानी कि संख्याएं होती हैं, नंबर होते हैं। इन 10 नंबर से ही चाहे जितने मर्जी नंबर बना सकते हैं। ये 10 डिजिट होती हैं, 10 नंबर होते हैं। तो इन नंबर से ही हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। जैसे कि मान लो सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं, जैसे कि हमने 525 लिखा गया है, ये बना दिया है। या हम 723 बना सकते हैं, या 8230 बना सकते हैं। तो इन नंबरों की सहायता से ही हम अनेक नंबर बना सकते हैं। यानी कि नंबर जो है 10 डिजिट हैं, ये 10 नंबर है। तो इन नंबरों से ही हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, कितने भी नंबर बना सकते हैं। चलिए इसे नंबर को देखते हैं। ये है 525। यदि हम इसे शब्दों में लिखते हैं, शब्दों में लिखना है, 525 को हम शब्दों में लिखते हैं 525। और यदि इसे 723 को हम लिखते हैं 723, 723। इसे लिखते हैं 8230 को, 8230 को लिखते हैं शब्दों में 8000 8230, 8230। इन्हें हम शब्दों में भी लिख सकते हैं। कोई भी अंकों वाले नंबर होते हैं उन्हें शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो ये जो अंक दिए गए हैं, इन्हीं अंकों से सब के सब नंबर्स बन सकते हैं, अनंत तक नंबर बन सकते हैं। तो हम इन नंबरों को बना सकते हैं। जैसे कि हम इसे, जैसे कि कोई संख्या लिख देते हैं हिंदी में, उसे अंकों में भी विभाजित कर देते हैं। जैसे कि मैं ये लिख देते हैं, अंकों में लिखो, अंकों में लिखो। यदि हमें कोई सब संख्या मिली है 5412, 5412, इसे बनाएंगे 5412, यानी कि ये इकाई अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। ठीक है, ये अंकों में बन गया है। तो इसी प्रकार हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार भी हम सीखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सीखने के लिए भी हमें कुछ नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं नंबरों से ही कोई नंबर बन सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसका इकाई और दहाई बताऊँगा मैं। जैसे कि कोई भी डिजिट 6-7 डिजिट, 5, 6, 2, 2, 3, 5, 4, 7, 8, ये नंबर दिया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला अंक होगा, ये वाला, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, ये 10,000 होता है, ये लाख होता है, और ये 10
लाख होता है। तो इस प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस प्रकार नंबर चले जाते हैं। इससे ही हम अनेकों नंबर बना सकते हैं। उन्हें शब्दों में भी लिख सकते हैं और अंकों में भी लिख सकते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो शब्दों में हमें पता होना चाहिए, नंबर का पता होना चाहिए कि नंबर लिखा हुआ क्या है। जैसे कि कोई भी नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 6 8 9 2 3। अब हम इसे देखेंगे कितने नंबर में आता है। ये आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये कितना है? 5,68,923। 5,68,923 ये नंबर हम लिख दिया है, हमने लिख दिया है। तो ये 5,68,923 है। तो इस प्रकार ये नंबर हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे सामने बहुत सारे नंबर आते हैं, तो उन नंबरों को हमें शब्दों में भी लिखना होता है। हमें ये भी देखना होता है कि ये नंबर हैं क्या। तो ये संख्या पद्धति में शुरू होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे किस प्रकार के आते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं विभक्ति के नियम। सबसे पहले देखते हैं इन नंबरों में विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम, विभक्ति के नियम, विभक्ति के नियम देखते हैं। विभक्ति के नियम,